विश्वास में जिता करके लोग बाग आते थे दवाई वगैरह लेने के लिए, और धीरे धीरे जो है लोगों का विश्वास जीत लिया। पहले इसके पापा कमेटी डाला करते, फिर वे खत्म हो गए, फिर हम भी यहीं डालते रहे इसके पास। विश्वास था कि भी चलो ठीक आदमी है। इसमें मेरी मम्मी की डेथ भी हो गई, मतलब इनने तब भी पैसे नहीं दिए। मेरी मम्मी की कैंसर से डेथ हो गई, उस टाइम पे भी पैसे नहीं दिया हमें। लास्ट में ये बोला कि भाई आप लोग जो मेरे को इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, अगर मेरे को इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो मैं आप सबका किसी का पैसा नहीं दूंगा। कैंसर का मेरा ऑपरेशन होया, मैंने कई डॉक्टर साहब पैसे दे दे, हाँ भाभी दूंगा, हाँ भाभी दूंगा, 1 रुपया भी नहीं दिया, कोई सबूत भी नहीं दिया। और मेरे बच्चा ने गुस्से में मेरे तो बोलना भी छोड़ दिया था। अब भी क्या आप जाओगे, आपने पैसे दिए थे, मेरे तो 30 लाख हैं। मेरे भी 15 लाख रुपए हैं कमेटियों के ही, कहते रहे दिए नहीं, चेक दे रखे हैं, चेक के लिए मना कर दी, डालना नहीं। उसकी कमेटी की पर्ची हो लिख कर दिया करता, इतने पैसे आप देने हैं, इतने पैसे देने हैं, वे हमारे पास है। ये खुद का उसका फूफा गया था, उस पर इल्जाम लगा दिया कि मेरे पास तो 16 लाख रुपए दे गए, और बदमाश लगा दिया मेरे पीछे। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग राजीव नगर में। अभी आपको बताएं कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आ रहा है, जहां पर आप सभी जानते हैं कि कमेटी अक्सर जो गली वाले लोग होते हैं या फिर आपसी जो लोग होते हैं आपस में विचार करके विश्वास कर कर डाला करते हैं, जिसमें बहुत बड़ी रकम भी गिनी जाती है। आपको पता है कि यहाँ पर एक ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन वो विश्वास पूरी तरीके से टूट चुका है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है, और जिनके यहाँ पर डाला गया था अभी वो व्यक्ति यहाँ से फरार है। लेकिन पूरा मामला क्या है वो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ही बातचीत करके आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सदन कुमार है। सदन जी, ये बताइए जहाँ पर आपने कमेटी डाली थी कौन है वो व्यक्ति? देखिए, कमेटी तो लोग बागों ने डाली थी। मैं 25-30 साल पुराना यहाँ का निवासी हूँ, और यहीं पे एक राजवीर राठौर नाम से उन्होंने एक अपनी क्लिनिक खोल रखी थी। काफ़ी पुरानी क्लिनिक थी, पहले वो रेंट पे रहते थे, फिर उन्होंने अपना मकान खरीद लिया था। विश्वास में जिता करके लोग बाग आते थे दवाई वगैरह लेने के लिए, और धीरे धीरे जो है लोगों का विश्वास जीत लिया। उसके बाद उन्होंने चिट फंड खोला, उन्होंने वो छोटी मोटी जो कमेटी भी कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कमेटी नहीं कहेंगे। और इसके फलस्वरूप उसने लोगों को ब्याज पे पैसा लेना देना उन्होंने चालू कर दिया, और बहकावे करके मैं आपको ज़्यादा ब्याज पे पैसा दूंगा, ये करूंगा, इंटरेस्ट करूंगा। लोगों को बहका के, कोई गरीब आदमी थे, किसी को 1 लाख की ज़रूरत थी, 2 लाख की ज़रूरत थी, उन्होंने धीरे धीरे पैसा जमा किया, इकट्ठा किया कि चलो हम लोग को हमारे फेवर में काम आ जाएगा, बाद में शादी है, ब्याह है, और 100 तरह के घरेलू समस्याओं के निदान हेतु। इसके बाद जो है इन्होंने लोगों का जब काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया, किसी के मकान के पेपर रख के, किसी को और कुछ करके। अब जैसे मैं इनके आसपास में बैठता था, यहाँ पे मेरा अक्सर आना जाना था, मैं पड़ोस में रहता था, तो मेरे को इन्होंने बताया मैं फ्लैट लेने लग रहा हूँ रोड सेक्टर 22 में, तो मेरे को पैसों की सख्त ज़रूरत है, आप मेरे को मदद कीजिए। मेरा एक मकान 35 गज का प्लाट था, वो बिक गया था, तो मेरे पास पैसे थे, तो 5,64,000 रुपये मैंने खुद दिया फ्रेंडली लोन। इसके फलस्वरूप मैंने उनसे चेक ले लिया था। 28 फरवरी 2021 को इन्होंने एक जनसभा आयोजन किया, वहाँ पर आया, उन्होंने बोला भी मैंने बहुत आदमियों से पैसा लेना है, जबकि इन्होंने झूठ बोला कि पैसा लेना नहीं था, पैसा देना था। और फिर बोला मेरे को 6 महीने का समय चाहिए, 6 महीने का समय चाहिए, मेरी मदर बीमार चल रही है, मैं ट्रीटमेंट वगैरह करवा लूँ, और आप सभी का पैसा जिसका मैंने हॉस्पिटल बनाने के नाम पर या फ्रेंडली लोन वगैरह जो भी ले रखा है वो सभी पैसा आप लोगों को देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कुछ नहीं। अगस्त को रक्षाबंधन के आसपास में ही वो सामान ले करके और निकल गए। लोग बाग जैसे बता रहे हैं 8 से 10 करोड़ के बीच में उसने पैसा इकट्ठा कर लिया था, इकट्ठा करके, और उसके कब नीयत खराब हुई और वो यहाँ से चलता बना मूसलाधार बारिश के दौरान में, और जो सब लोग अंदर थे, और रात के टाइम पे वो सामान लेके भाग गया। सर आपकी भी कमेटी थी? नाम बेद नगद पैसे हैं। कितने थे? 37 लाख थे, 37 लाख में से 18 लाख रुपए दे गया, 19 लाख रुपए रह गए। तो क्या कहा है उन्होंने जो आगे के पैसे कब देंगे? दिए नहीं। तो अभी मतलब किस वजह से आपने पैसे वहाँ पर दिए थे? ब्याज पे दिए थे, ब्याज पे मांगे थे उसने, और ब्याज पे हमने दिए थे। तो जानते थे आप पहले से उन्हें? हाँ जानते थे, हम हमारे साथ रह रहे हैं यहाँ पे 17-18 साल हो गई। तो आप ये बताइए, जो भी पैसे लेके रकम लेके भागे हैं, इसके बारे में आपने थाने में आप लोग गए या कुछ बताया वहाँ पे? ना जी, हम ना गए, हम नहीं गए थाने में, गए ना कहीं कचहरी में गए। जब कहाँ ढूंढे उसको, और जो गए से वो तो गए, उसके बाद और लगाओ, अब हमारे पास है नहीं लगाने के लिए, तो कहाँ तक के खाएं, बीमार आदमी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी आसपास के लोग हैं जिन्होंने विश्वास का पात्र जताते हुए कई सारे पैसे उनको दिए थे, वो अब तक नहीं मिल पाए हैं। पहले इसके पापा कमेटी डाला करते, फिर वे खत्म हो गए, फिर हम भी यहीं डालते रहे इसके पास। विश्वास था कि भी चलो ठीक आदमी है।
विश्वासघात किया। अब विश्वासघात कर गया। अब बताओ 21 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? हम गरीब आदमी, कोई कमाने वाला नहीं, कोई दमाने वाला नहीं। कैंसर का मेरा ऑपरेशन होया, मैंने कई डॉक्टर साहब पैसे दे दे। हाँ भाभी दूंगा, हाँ भाभी दूंगा, 1 रुपया भी नहीं दिया, कोई सबूत भी नहीं दिया। मकान लिख कर दे दे। अच्छा ये बताइए, आप जब आप लोग कमेटी डाल रहे थे तो जैसे महीना पूरा होता है या साल पूरा, जैसे बता रहे 19-20 साल से आप लोग लगातार डालते आ रहे थे, तो 1 साल में जो भी कमेटी निकल के आती थी वो मिल जाती थी? नहीं देता था ना, उसको अपने पास ही रख लेता था। भाभी इसका वो दे दूंगा मैं ब्याज। कोरोना की जो पहली लहर आई उसके बाद से वो उन्होंने पैसा लोगों को रोकना चालू कर दिया। पहला कोरोना का जो पहला फर्स्ट टर्म जो आया उसमें उन्होंने समझ लिया था कि अब मैंने इससे बिफोर लोगों का कम से कम 1000 के आसपास लोगों का पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, जिसको कि अब उनको देना था। अब कोरोना का बहाना लेकर रुक गए, फिर दूसरा कोरोना आ गया, फिर ये करूंगा जी मैं वो करूंगा, और इसके फलस्वरूप और उसने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव में, आस पड़ोस में बहाना, नए बहाने करके जो है हॉस्पिटल बनाने के नाम पर, चिट फंड के नाम पर। मतलब लॉकडाउन भी लगा था तब भी आप लोगों ने पैसे दिए वहाँ? हाँ, बिल्कुल पैसे दिए हैं। उन्होंने बोला लास्ट में ये बोला कि भाई आप लोग जो मेरे को इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, अगर मेरे को इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो मैं आप सबका किसी का पैसा नहीं दूंगा। सरोज जी आप बताइए कि आपकी कितनी ज्यादा रकम रखी उन्होंने? मेरी तो 30 लाख है और 15 लाख तो मैंने कैश दे रखे हैं। मेरा आदमी एक्सपायर हुआ, सरकारी नौकरी थी, 25 लाख मेरे वहाँ से मिले थे और बच्चा ने मना करी के, हालांकि मैंने दे दिया ना, मेरे पास कोई ब्याज ना कोई और भी। घर से जाकर ले आया, यहाँ फ्लैट लिया था। बोला भाभी जी मेरी बहन बैठी, ये भी थी, मेरी मम्मी भी आ रही थी। बोला 4 महीने के बाद मैं दे दूंगा। और मेरे बच्चा ने गुस्से में मेरे तो बोलना भी छोड़ दिया था। अब भी क्या आप जाओगे, आपने पैसे दिए थे, मेरे तो 30 लाख हैं। और इतना विश्वास बना रखा था मेरे आदमी के आगे थे, भाभी जी मैं आपके पैसे नहीं रखूंगा, मैं दे दूंगा, आपके कैसे ले रखे इतना। मेरे तो इतना में तो आख्या तभी आंधी होगी बिल्कुल। अभी क्या कह रहे हैं आपके बच्चे, अभी जब पैसे नहीं मिल कह रहे हैं आपने बर्बाद कर दिया सबके पापा का पैसा। मेरा भतीजा आया, बोला मकान के कागज दे दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, कमेटी ने भी रहने दे। बोला ठीक है मैं तेरे को कागज दे दूंगा, ना भी दिए। वो बोला मेरा हिसाब बता दे कमेटी का। बोला ठीक है मैं हिसाब बता दूंगा, फोन करके बता दूंगा। आज तक ना बताया, भाग गया। कोई भी कोई आदमी, कोई पर्ची है, कोई कुछ भी नहीं है बेटा। उसकी कमेटी की पर्ची हो लिख कर दिया करता, इतने पैसे आप देने हैं, इतने पैसे देने हैं, वे हमारे पास है। 10 बार तो मेरे घर गया, अब जाता जाता भी ले गया 1 लाख रुपए। परिवार में कौन कौन है उनके? उनकी वाइफ है, उनकी बेटी है, उनका भाई है, उनकी भाई की वाइफ है, और भी ब्रदर है उनके गांव में। मतलब बड़ा परिवार है। अच्छा, तो परिवार से कोई बातचीत हुई इस बारे में? सब कहते हैं हमें नहीं कुछ लेना देना। और जब पैसे आते थे, जब सबके पास था प्रॉपर्टी, तो छोटे भाई के नाम ले रखी, उसने अपने नाम कुछ छोड़ ही नहीं रखा। सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम है, अपनी भाई की वाइफ के नाम है या भाई के नाम है। तो कितना टाइम हुआ आप लोगों को डालते हुए? कई मतलब पिछले कई सालों से डालते आ रहे हैं। जो एक आधी भाई दे दी, या तो ये कह लो उसने पहली कमेटी इसलिए दे दी कि बंदों का भरोसा जीतना था छोटी कमेटियों से, या फिर उसने ये किया है कि अब बड़ी कमेटियां आई 10-10, 12-12 लाख की, तो उसने ये धोखाधड़ी खेल दी। मतलब शुरुआत में छोटी छोटी कमेटी डाली, विश्वास जीता, जीत लिया और जैसी बड़ी रकम हुई वैसी फरार हो। पूरा राजीव नगर का उसने विश्वास ले लिया। बहुत ही दिखने में बंदा ऐसा है कि बस गऊ, और फिर उसने ऐसा खेल खेला सबके साथ कि रातों रात गायब। तो पकड़ने के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया? उन्हें ढूंढा आप लोगों ने? क्या ढूंढे उसको, ढूंढे कोई गया भी है तो उसके पास उन पर इल्जाम लगा दिए, बदमाश आ गए मेरे को मारने के लिए आ गए, तो अब जाए क्या करने उसके पास? वो जाए तो उल्टे हमारे पर इल्जाम लगा देते हैं। ये खुद का उसका फूफा गया था, उस पर इल्जाम लगा दिया कि मेरे पास तो 16 लाख रुपए दे गए, और बदमाश लगा दिया मेरे पीछे है। इसके 11 लाख 9 लाख है, तो उस पर 16 लाख बदमाश लगा हुआ, पीछे 16 लाख दे गए। आपके कितने पैसे थे? 1.5 लाख रुपए। और चेक भी दिया हुआ है आपको? हाँ जी, मगर इसकी डेट एक्सपायर हो गई, क्योंकि उसने कह रहा अब डालूंगा पैसे, अब डालूंगा, ऐसे करते करते उसने महीनों निकाल दिए, पर पैसे नहीं डाले। बोले जब पैसे डालूंगा तब चेक डालना। पहले भी कमेटी डाली थी, पहले इनने विश्वास जमाया बहुत ज़्यादा, और बाद में विश्वासघात कर दिया इनने। इसमें मेरी मम्मी की डेथ भी हो गई, मतलब इनने तब भी पैसे नहीं दिए। मेरी मम्मी की कैंसर से डेथ हो गई, उस टाइम पे भी पैसे नहीं दिया हमें।
तो ये देख रहे थे आप पूरी रिपोर्ट, जहां पर आपने देखा कि इसमें चंद लोग ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनके पैसे को लेकर ये व्यक्ति फरार है। हालांकि जैसा बता रहे हैं कि उनका क्लिनिक भी है, मकान भी है, जिसको बेच चुके हैं वो क्लिनिक भी अभी बंद है, शटर बंद है। तो आप देखते हैं कि जहां पर कमेटी जैसी चीज़ें डाली जाती हैं विश्वास के नाम पर, ऐसे में प्रशासन भी किसी तरीके को कोई सहायता नहीं कर सकता है, क्योंकि इनमें ऐसा होता है कि जो सबूत होते हैं, पर्चियाँ होती हैं, वो आप लोगों के पास नहीं होती हैं। लेकिन कोर्ट में ये केस चलाया जा सकता है। हालांकि अभी लोगों की यही दरख्वास्त है कि जहाँ पर भी वो व्यक्ति है उसको किसी भी तरीके से जल्द ढूंढा जाए और जिनके भी पैसे अटके हुए हैं या फिर वो लेकर फरार है वो उनको वापस दोबारा से मिल पाए। साथ ही इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो आप जरूर बता सकते हैं। साथ ही मैं सब आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।